एग्जाम स्केड्यूल क्या है? साल में 2 बार एग्जाम होता है नॉर्मली, 2 सेशंस होते हैं, एक दिसंबर सेशन, एक जून सेशन। ओके, चलिए अब फटाफट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। क्या चाहिए? वी ऑल आर यूटिलिटेरियन, हम सब उपयोगितावादी हैं कि भाई अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फायदा क्या है। पहले ये तो बता दो कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फटाफट की तैयारी कैसे करनी है, कुछ 3-4 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है, इसके करने के क्या फायदे हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, क्या अंतर होता है नेट जीआरएफ में, प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सभी बातें। और वो स्पेशली ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तैयारी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। जो इसको ऑलरेडी जानते हैं, जो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं, उनको तो अधिकतर इंफॉर्मेशन होगी, और जिनको अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन तो वो वीडियो को पूरा देख सकते हैं। डेफिनेटली वो जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो यहां वहां से अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने सीनियर्स से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में सुनते हैं, स्पेशली द स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स, ओके, जिनको जानकारी नहीं रहती अच्छे से, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉपर एक सटीक इंफॉर्मेशन की इस एग्जामिनेशन को करने के क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रैकिंग यूजीसी नेट एंड जीआरएफ एग्जामिनेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इट, ओके, क्या फायदे हैं, क्या एज लिमिट होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा, सब कुछ, एवरीथिंग इन अ सिंगल वीडियो रिगार्डिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्या है, वो पूरी जानकारी एक जगह सिंगल एक वीडियो में आपको मिल रही है। और ये इसलिए भी जरूरी है बिकॉज जब हम किसी सफर पे निकलते हैं तो सफर का पूरा जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नदी में तैरने जा रहे हो तो नदी की गहराई को जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जब आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उस एग्जाम के बारे में जानकारी सही होगी तो आप रास्ता नहीं भटकेंगे, आपकी कश्ती जो है किनारे पर वक्त से पहुंच जाएगी, आपको वक्त सही कम लगेगा और आप भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ओके, यहाँ पे तकरीबन 22,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है जुड़े हुए हैं, जो लगातार यहाँ पे आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी की जानकारी और जितनी भी फ्री क्लासेस होती है उस सब की जानकारी, पेपर 1 पेपर 2 सब आपको मिलते रहेंगी। तो प्रद्युमन सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले हम बात करेंगे एज, एलिजिबिलिटी, ये सब बाद में। सबसे पहले फायदा क्या है, बिकॉज वी ऑल आर यूटिलिटेरियन, हम सब उपयोगितावादी हैं कि भाई अगर हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फायदा क्या है। पहले ये तो बता दो कि तैयारी कर ले, ये एज है, वो दुनिया भर की बात है, वो सब बाद में, पहले तभी तो सुनने में मजा आएगा कि अच्छा हाँ फायदा क्या है। तो डिफरेंस और फायदा देख रहे हैं सबसे पहले कि बेनिफिट्स एंड डिफरेंसेस ऑफ नेट एंड जीआरएफ एग्जामिनेशन। ओके, सबसे पहली बात डिफरेंस के बारे में बात करता हूं कि नेट और जीआरएफ में अंतर होता है। एग्जाम एक ही होता है, अलग अलग एग्जाम नहीं। ओके, एग्जाम इज सेम बट देयर आर डिफरेंट कट ऑफ्स। ओके, एग्जाम एक ही है परंतु कट ऑफ अलग अलग है। ओके, नेट के लिए थोड़ा सा कम कट ऑफ होता है जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, और जीआरएफ के लिए थोड़े से हाई होते हैं। वो डिपेंड करता है कितना हर साल कट ऑफ अलग अलग जाता है, वो कोई फिक्स नहीं है। तो अगर मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही करने पे नेट हो गया तो जीआरएफ के लिए हो सकता है कि 80 क्वेश्चन सही करने पड़ जाए, ऐसा एवरेज एक एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है। 100 में से जैसे 150 क्वेश्चन का पेपर होता है वैसे तो समझ लीजिए, बट ना अब तो ये अंतर है। जीआरएफ में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, नेट में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है ना। अब एक एक करके समझ लीजिए। सबसे पहला, जीआरएफ में आपको स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें महीने का 40,000 से ज्यादा, 40,000 प्लस पर मंथ आपके जेब में आता है। कब? अगर आपने पीएचडी ज्वाइन किया विद इन 3 इयर्स। ओके, मतलब आपने जीआरएफ क्रैक किया, आपके कट ऑफ जो है जीआरएफ क्रैक किया, आपके पास जीआरएफ अवार्ड लेटर आया, और तब से 3 साल के अंदर देश भर में कहीं भी किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय में, स्टेट हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आपने पीएचडी में एडमिशन लिया, उसी तारीख से आपको हर महीने 40,000 रुपए पर मंथ जेब में आएगा। अपनी आर्थिक निश्चिंतता समाप्त, आपका घर पे जो जिम्मेदारी है, बिकॉज अक्सर इस उम्र में आके क्या होता है ना कि यार घर वालों से कब तक पैसे लेते रहेंगे, ठीक है, एक होता ना कि, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, तो दिस इज अ वंडरफुल सोर्स। आपका एजुकेशन भी चलते रहेगी, यू कैन मूव फॉरवर्ड द हायर एजुकेशन, व्हाटएवर। आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है उसके लिए बहुत अच्छा, बिकॉज यूपीएससी की तैयारी में भी काफी वक्त लगता है, तो अपना पीएचडी कीजिए, यू आर डूइंग हायर एजुकेशन, और साथ साथ अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ओके भी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट जीआरएफ एक बहुत अच्छा साधन है। उसमें आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगा, एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ एक सही दिशा में आप अपने लक्ष्य तरफ जा सकते हैं। एक प्लान बी भी है, ठीक है, कि जिनके लिए प्लान है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनके लिए एकेडमिक कैरियर ही बनाना है, पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट जिनको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए प्लान बी है, प्लान ए हमारा सिविल सर्विसेज या फिर कुछ है, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, नेट करने वाले को क्या मिलता है भाई, नेट क्वालिफाई जिसने किया वो जिंदगी भर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, आप जो है वहां पे एलिजिबल रहेंगे जिंदगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा,
इस जेआरएफ के अलावा भी और भी स्कॉलरशिप होती है। मान लीजिए जेआरएफ नहीं होता है आपका, कुछ मार्क्स से जेआरएफ रह गया, चंद मार्क्स से, तो कुछ कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, जैसे कि एससी शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट, पीडब्ल्यूडी नेशनल फेलोशिप फॉर द फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन, सो पर्सन विद द डिसेबिलिटी। ओके, सो जीआरएफ के अलावा उसका पैसा भी ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है। जो एन ऑफ ओबीसी, एनएफएससी, एनएस, इसका भी जो स्कॉलरशिप मिलती है ऑलमोस्ट जीआरएफ के बराबर ही मिलती है। तो अगर किसी कारण से जीआरएफ रह गया, स्पेशली सभी को लेनी, कुछ कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए वो, ठीक है ना। और साथ साथ पीएचडी में भी एडमिशन के लिए अब नेट का स्कोर कंपलसरी हो गया है, जो कि पिछले साल से अप्लाई हो गया कि अब नेट के स्कोर के बेसिस पर, तो हर साल आपको अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना है तो नेट का स्कोर जो भी रहेगा उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन वहां पे होगा। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। ओके, ये तो मैंने मोटे मोटे ऊपर ऊपर, उसके अलावा भी फॉर योर कैरियर इन द एकेडमिक लाइन एज वेल एज अदर थिंग्स। ओके, आजकल तो बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉलेजेस में, सब जगह जो वैकेंसी होती है उसमें नेट कंपलसरी है एक प्रकार से, कि नेट तो होना ही चाहिए, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। एंड अगेन एकेडमिक कैरियर में अगर आप जाएंगे, रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर सकते हैं इन द नेम ऑफ रिसर्च, बहुत सारे पॉलिसी थिंक टैंक के साथ काम कर सकते हैं, लाइक नीति आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर सकते हो, तो दैट इज रिसर्च एरिया, उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। बट यस, इट टेक्स टाइम और वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, आपको अपने आप आपको रास्ता दिखने लगेगा, ठीक है। मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट करना जरूरी है। जेआरएफ जो है उसके द्वारा पीएचडी करते वक्त आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और साथ में बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनी जाएंगे तैयारी करते करते, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डिफरेंसेस। अब जरा बात करते हैं कि चलिए भाई 40,000 रुपए पर महीने मिलने वाला है, मतलब तकरीबन मोटे मोटे कैलकुलेट किया जाए तो हर साल तकरीबन 3,20,000 रुपए, ठीक है, तकरीबन 3,20,000 रुपए पर महीने पर साल मिल रहा है आपको, और ऐसे 5 साल तक। ओके, और ये 40,000 पर मंथ कब तक मिलेंगे? 5 साल की आपकी पीएचडी है मान लीजिए, तो 5 साल तक मिलेंगे। तो कितने हो गए? 3,20,000 से को मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से, ठीक है, 5 15, तकरीबन 20 लाख के आसपास जो है आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो पढ़ाई भी करनी है, पैसा ही मिल रहा है, क्या दिक्कत है। नाउ चलिए अब फटाफट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि एमए आपने कर रखा हो, 55% से एमए हो रखा हो, या फिर अपीयरिंग। ओके, मतलब या तो एमए कंप्लीट हो चुका है या तो एमए चल रहा है, ठीक है। तो 55% से जनरल कैटेगरी के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए 50%। ओके, तो जनरल के लिए 55%, मतलब एमए आपने 55% से किया हो या फिर चल रहा है आपका। अदर कैटेगरीज के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इन सब के लिए 50%। कैंडिडेट हैविंग पासिंग 4 ईयर बैचलर्स, ओके, जिन्होंने 4 साल का बैचलर्स किया है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उनको 75% चाहिए, ठीक है, 75% चाहिए। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन बेसिक। ओके, नेट एग्जाम देने के लिए या तो आप एमए में अपीयरिंग हो या फिर एमए कर चुके हैं, और जो 4 साल वाले बैचलर्स हैं उनको पीजी की जरूरत नहीं है, वो सीधे 4 साल का ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो सीधे नेट का एग्जाम दे सकते हैं अपने सिलेक्टेड सब्जेक्ट में जो आप देना चाहें, ठीक है, आपकी इच्छा है। नाउ अब बात आती है दूसरा, एज लिमिट। तो जेआरएफ के लिए एज लिमिट होती है 30 साल, जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल, मतलब जेआरएफ के लिए आप एलिजिबल तभी तक है 30 साल तक। उसके बाद नेट आप कभी भी देते रहिए, कोई बात नहीं, 30 साल के बाद भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं, बट आप फिर जेआरएफ पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप यू कैन अप्लाई फॉर ओनली बेसिकली दिस। ओके, उसके बाद 5 साल का रिलैक्सेशन होता है अदर कैटेगरीज को, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड विमेन। ओके, इन सबको 5 साल का। तो नॉर्मली 30 इज द एज लिमिट फॉर जेआरएफ। ओके, जेआरएफ के अप्लाई करने के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो जेआरएफ के लिए 5 साल तक का प्रावधान है, उसके जेआरएफ के लिए 30 ईयर और 5 साल रिलैक्सेशन है अदर कैटेगरीज के लिए। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं, मतलब आप जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे ना तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम यू कैन अप्लाई फॉर जेआरएफ। ओके, बिकॉज जेआरएफ में पैसा है, तो जेआरएफ के लिए अप्लाई 30 तक, उसके बाद के लिए या फिर 35 तक बोल सकते हैं अदर कैटेगरीज के लिए, बट उसके बाद के लिए यू कैन अप्लाई फॉर नेट एंड पीएचडी। नेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट जेआरएफ के लिए चलेगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक। नाउ इसके बाद बात करते हैं आगे और क्या आता है। अच्छा उससे पहले अब थोड़ा बहुत आपने एग्जाम के बारे में जान लिया, तो इसकी तैयारी और करने के लिए क्या क्या आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज जो है, ठीक है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज जो है आपको फ्री क्लासेस, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, क्विजेस, पीडीएफ अपने यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ मिलते रहेंगे। और साथ साथ अपना जो यूट्यूब ग्रुप है, ठीक है, ये जो यूट्यूब चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अभी और भी बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग, बट ये यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, जिससे कभी मिस नहीं हो आगे के जो भी इंफॉर्मेशन है यूजीसी नेट एग्जाम की और तैयारी के लिए जो फ्री क्लासेस हमारे यूट्यूब पे होती है, ठीक है। बाकी कोर्सेज वगैरह के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, एग्जाम शेड्यूल क्या है। साल में 2 बार एग्जाम होता है नॉर्मली, 2 सेशंस होते हैं, एक दिसंबर सेशन, एक जून सेशन। ओके, दिस इज द बेसिक, बट ऊपर नीचे कभी हो, जैसे कि इस बार जो है दिसंबर वाला सेशन जनवरी में हुआ, अब जून वाला सेशन होगा। सो साल में देयर आर ट्वाइस यू आर गेटिंग द ऑप्शन। ओके, साल में एक बार नहीं। सबसे अच्छी खासियत क्या है कि आपको साल में 2 बार मौका मिलता है अपने आप को प्रूफ करने का और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। ये बहुत अच्छी बात है इस एग्जाम की। तीसरी बात आती है कि सिलेबस कहां मिलेगा भाई। अब सीधी बात है सर, आप इतना सब कुछ बता ही दिया है तो यही बता दो सिलेबस कैसे मिलेगा। सिलेबस मिलेगा इस वेबसाइट पे यूजीसी नेट ऑनलाइन, बस इतना लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कैसे। सिंपल जाइए, यू जैसे टाइप देखिए, यूजीसी नेट ऑनलाइन, बस इतना, यूजीसी नेट ऑनलाइन लिखेंगे, देखिए आ गया यूजीसी नेट ऑनलाइन। ये एनटीए वाला नहीं, ये तो पेज है उनका मेन, बट सिलेबस कहां मिलता है, यहां पे मिलता है। ठीक है, इसको ओपन किया हमने, यहां देखिए आप प्रीवियस ईयर पेपर पुराने वाले मिलेंगे, बट हाँ सिलेबस जो अभी लेटेस्ट सिलेबस है 2019 से जो सिलेबस चल रहा है लेटेस्ट वाला वो यहाँ पे सब देखिए। जनरल पेपर 1 का भी, अच्छा इसमें पेपर भी बता दूंगा मैं अभी आपको। तो पेपर 1 का जो विच इज कॉमन फॉर एवरीवन, ओके, इसमें एक जनरल पेपर होता है विच इज एप्टीट्यूड पेपर, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एनवायरमेंट, ये सारे टॉपिक्स जिसमें आते हैं तो वो जनरल पेपर होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो सबको देना है। बाकी फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आपका सब्जेक्ट एमए में रहा, ओके, व्हाटएवर वाज योर सब्जेक्ट इन द मास्टर्स, उनके सबके सिलेबस है, हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, और जनरल पेपर इज कॉमन फॉर एवरीवन। ओके, सो टोटल 150 क्वेश्चन, 100 फ्रॉम योर सब्जेक्ट एंड 50 फ्रॉम जनरल पेपर। ओके, तो 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल के, और बाकी मतलब सबके जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, और बाकी 100 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और टोटल 150 में से आपको अच्छा स्कोर करना है और जेआरएफ उठाना है। ठीक है, चलिए, तो यहां से सिलेबस मिल जाएगा, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एग्जाम पैटर्न को सारा समझ लेते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न आएगा नेक्स्ट, की पैटर्न क्या होता है जो मैंने बताया, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ओके, एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिना डर के तुक्के भी लगा सकते हो। अच्छा से अगर पढ़ के जाओगे तो अच्छा पेपर होगा एंड यू कैन इजीली क्रैक द एग्जामिनेशन। ओके, 3 आवर्स का पेपर होता है, लगातार 3 घंटे इकट्ठे बैठना, एक बार में 150 क्वेश्चन कंप्लीट करके आना। ओके, 180 मिनट्स 150 क्वेश्चन। ओके, 180 मिनट में 150 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी तैयारी की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पे पेपर में सब कुछ होता है, रीजनिंग एबिलिटी, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ योर ओन सब्जेक्ट जो मास्टर्स में रहा, एमए में। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या होगा, सो कैटेगरी 1 क्या है कि इफ यू हैव अप्लाइड फॉर जीआरएफ, ओके, अगर आप एज लिमिट है आपकी, एंड इफ यू क्वालिफाइड, तो यू विल बी क्वालिफाइड फॉर जीआरएफ, स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड है, देश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी और पीएचडी एडमिशन के लिए भी। अगर आपका जीआरएफ नहीं निकला तो कोई बात नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए तो आप क्वालिफाई हुए। मान लीजिए आपका ये भी नहीं हुआ, जीआरएफ भी नहीं, मतलब आपका कट ऑफ क्रैक नहीं हुआ और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कट ऑफ क्रैक नहीं हुआ, तो चलिए पीएचडी के लिए तो कम से कम क्वालिफाई हो जाएंगे, एडमिशन पीएचडी में। सो दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया, डिपेंडिंग अपॉन आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है, एंड दिस के सेपरेट कट ऑफ आते हैं। ओके, और वो कंबाइन कट ऑफ होगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2, ऐसा नहीं कि पेपर 1 में सेपरेट और पेपर 2 में सेपरेट, इट्स अ कंबाइंड कट ऑफ। ओके, बहुत लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि पेपर 1 में सेपरेट इतना परसेंट चाहिए, इसमें इतना, ऐसा कुछ नहीं है, कंबाइन मिलाकर कट ऑफ क्रॉस होना चाहिए, बस बेसिक सी बात है। ठीक है, चलो मिल जाएगी। नाउ बात आती है लास्ट में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फटाफट की तैयारी कैसे करनी है। कुछ 3-4 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहला जो मैंने बताया कि भाई कुएं में कूदने से पहले उसकी गहराई पता होनी चाहिए, इसलिए एटलीस्ट 5 पिछले साल के पेपर एनालाइज कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, यू विल डेवलप योर ओन अंडरस्टैंडिंग। खुद की समझ सबसे पहले जरूरी, दूसरा समझा दे अलग बात है, खुद जब तक रियलाइज नहीं करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आएगा सिलेबस कवरेज एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीवाईक्यू। जैसा आपने पीवाईक्यू समझा उसके हिसाब से पूरा सिलेबस कवर कीजिए, वो आपको क्लास में कवर करवाया जाएगा। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर द लास्ट मिनट रिवीजन जब भी पढ़ते हैं, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट योर एमए और ग्रेजुएशन। यहां सबसे बड़ी गलती होती है, जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको लगता है कि एमए और ग्रेजुएशन जैसा पेपर है तो पढ़ते जाते शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। रिवीजन कैसे करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतिस्पर्धा है, आपको हजारों लाखों लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी है, कॉम्पिटिशन करना है। कॉम्पिटिशन कैसे होगा, जब आपका रिवीजन तगड़ा होगा, जो भी पढ़ा वो पढ़ तो सब रहे बट उसको अच्छे से रिवाइज किया तो आप खेल जाएंगे वहां पे। ओके, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और सब आखिरी में मॉक टेस्ट रेगुलरली वीकली लगाना है मॉक टेस्ट, और फिर आखिरी में आएगा आपका मेंटेन
कंसिस्ट इन दी प्रिपरेशन, ओके, बिकॉज नहीं तो सपना देखा कि हमने नेट जेआरएफ करेंगे, 40,000 रुपए पर मंथ पैसा आएगा जेब में, और फिर अगले दिन सो गए, तो ऐसे नहीं चलेगा। पढ़ना पड़ेगा निरंतर, किसके साथ में, क्या, जिद के साथ में, ठीक है। तो जिद अगर आपके अंदर है और आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ में एक स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, तो यूरिसिनेट एग्जामिनेशन आप सभी के भविष्य में एक सुनहरा बोल सकते हैं क्या, दौर ला सकता है। तो उसके लिए तैयारी कीजिए फटाफट, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के, और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूरिसिनेट एग्जामिनेशन आपको एक वीडियो में मिल गई होंगी। बस जुड़ जाइए, तैयारी कीजिए अच्छे से। सो बेस्ट विशेस, सी यू फॉर द एग्जामिनेशन, ओके, बेस्ट लक, बाय, टेक केयर।